दोस्तों यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बात को आपको ध्यान रखना है। बंधन जो होगा दो तरह का होता है, एक सिग्मा बंधन होता है और एक पाई बंधन होता है। सिग्मा बंधन कब बनता है? तो जब कक्षक जो है, ठीक है, जब कक्षक जो है रैखिक अक्ष पर मिलता है, जैसे एक कक्षक हो गया और ये दूसरा कक्षक हो गया, ठीक है, ये जब ऐसे मिलेगा, हॉरिजॉन्टल मिलेगा, तो कक्षक के ऐसे मिलने से जो बंधन बना है उस बंधन को बोलेंगे सिग्मा बंधन, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखेंगे, जब कक्षक ऐसे मिलेगा, खाड़ा मिलेगा, ठीक है, तो इस कक्षक के मिलने से इस तरह का जो बंधन बनता है उसको बोलते हैं पाई बंधन बोलते हैं, ठीक है। तो पार्श्व जब मिलेगा तो पाई बंधन बोलेंगे, और जब रैखिक अक्ष पर मिलेगा कक्षक तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिग्मा बंधन बोलेंगे। सिग्मा बंधन क्या होता है? ये मजबूत होता है और स्थिर रहता है, मतलब एक जगह रहेगा, जहाँ है वहीं पे रहेगा, घूमता घूमता नहीं है और मजबूत होता है। जबकि पाई बंधन जो होता है ये अस्थिर रहता है, कभी ई डाल कभी वो डाल, कभी वो परमाणु कभी वो परमाणु, अलग अलग परमाणु पे घूमते रहता है, इसीलिए ये कमजोर होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको याद रखना है, इस पे क्वेश्चन बहुत सारा बनता है। एकल बंधन, एक अगर बॉन्ड रहेगा किसी भी परमाणु में, दो परमाणु के बीच में एक बंधन है तो उसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बोलेंगे। अगर डबल बॉन्ड है किसी परमाणु के बीच में, दो परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड है तो एगो सिग्मा बोलेंगे और एगो पाई बोलेंगे। अगर किसी परमाणु के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तीन को बंधन है, तो उसको बोलेंगे एगो सिग्मा और दूगो पाई। ध्यान रखेंगे, सिंगल बॉन्ड आएगा तो सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे, डबल बॉन्ड आएगा तो एगो सिग्मा होगा उसमें और एगो पाई बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो एगो सिग्मा होगा और दूगो पाई बॉन्ड होगा, उसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल आपको हम बता देते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का ये स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे देखिए बोलेंगे जे सिंगल बॉन्ड कितना है, तो देखिए डबल बॉन्ड में बताएं एगो सिग्मा होता है, एगो पाई, एगो सिग्मा एगो पाई। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है तो एगो सिग्मा और एगो पाई, कितना सिग्मा होगा? दो सिग्मा और दो पाई। तो CO2 में दूगो सिग्मा होता है और दूगो पाई होता है। उसी तरह बेंजीन का बात करेंगे, C6H6, ये क्वेश्चन पूछा गया BPSC में, तो इसका स्ट्रक्चर आप बना लीजिए, ठीक है। स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ऐसे होता है और सब में CH लगा दीजिए। तो देखिए जितना भी डबल बॉन्ड देख रहे हैं उसको पाई बोलेंगे, तो डबल बॉन्ड का हुआ 1 2 3, तो पाई कितना हो जाएगा? 3 पाई हो गया। और सिग्मा जोड़िए, सिंगल बॉन्ड को जोड़िए, तो हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो 12 क्या हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। तो ये याद भी रख सकते हैं, जब बेंजीन का ये फॉर्मूला होता है उसमें 3 पाई बॉन्ड होता है और 12 सिग्मा होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे समीकरण हम लोग कैसे निकालते हैं। तो कुछ तरीका है, उसको आप सीख जाएगा तो समीकरण आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो समीकरण क्या है उसमें नहीं जाना है हम लोगों को, बस समझना समीकरण निकालते कैसे हैं, ठीक है। इस तरह हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो क्या करना है, आपको ये जो नंबर है इसको ध्यान रखना है। ये नंबर कैसे निकाला जाता है आपको बताएंगे। तो अणु आपको दे देगा और उसका आपको नंबर निकाल लेना है। नंबर के सहारे आप जान सकते हैं उसका समीकरण क्या है और उसका ज्यामिति क्या है, ठीक है। तो नंबर अगर 2 आया तो उसका जो समीकरण होगा SP होगा और उसका ज्यामिति रैखिक होगा, ठीक है। अगर नंबर 3 आया तो उसको समीकरण SP2 होगा और उसका जो ज्यामिति होगा वो त्रिकोणीय होगा, मतलब एक परमाणु यहाँ पे होगा, एक परमाणु यहाँ पे होगा, एक परमाणु यहाँ पे, एक परमाणु यहाँ पे, ऐसे अरेंज होगा। अगर नंबर 4 आया तो उसका समीकरण SP3 होगा और उसका ज्यामिति क्या होगा? चतुष्फलकीय होगा। अगर संख्या 5 आया तो उसका समीकरण SP3D होगा और उसका ज्यामिति जो होगा त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होगा, ठीक है। अगर संख्या 6 आया तो उसका ज्यामिति होगा SP3D2 और उसका जो ज्यामिति होगा वो होगा अष्टफलकीय। अगर संख्या निकालने पर 7 आया तो उसका जो समीकरण होगा SP3D3 होगा और उसका ज्यामिति क्या होगा? पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। तो आपको इस संख्या को ध्यान रखना है। संख्या कैसे निकालेंगे आपको बताएंगे। तो कोई अणु देगा उसका ये संख्या निकालेंगे, तो संख्या के सहारे आप उसका समीकरण और उसका ज्यामिति बता सकते हैं। आपको याद रखना है, ठीक है। 2 आएगा तो एगो S एगो P, ठीक है। आप जानते ही है A से एगो होता है, P 3 को होता है और D को होता है 5 को, ये ध्यान रखिएगा। एक एक बढ़ते जाना है, ठीक है।
3 आएगा तो एगो एस 2 गो पी, 4 आएगा तो एगो एस 3 गो पी, 5 आएगा तो एस अब पी 3 4 हो गया। अब डी को लाएंगे तो डी 1, उसी तरह डी को आगे बढ़ाते जाएंगे sp3 d2, 7 आएगा जितना, तो 7वां इंपोर्टेंट नहीं है, बाकी 2 से लेकर 6 तक बहुत ही इंपोर्टेंट है, 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम बताते हैं इसको हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे, और कोई अणु दिया हो तो उसका हम लोग समीकरण और उसका ज्यामिति कैसे निकालेंगे। दोस्तों समीकरण क्या होता है हम लोग जान चुके हैं, अब समीकरण कैसे निकालेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं, इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए समीकरण निकालने के लिए एक संख्या निकालना पड़ेगा, v + s - q/2। v क्या है, जो केंद्रीय परमाणु है उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है उसका संख्या, s हो गया उसके बगल में जो परमाणु है वो उसका संख्या, और q हो गया अणु का आवेश कितना है। ठीक है, आवेश को साइन के साथ लिखना है, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, ये माइनस पहले से ही फिक्स है। ठीक है, अब ध्यान रखना है जो s जो होगा परमाणु, जो केंद्रीय परमाणु होगा उसके साथ जो परमाणु है उसका संख्या कितना है, उसमें o और s को नहीं जोड़ना है। एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। जैसे NH3 का निकालना है, तो देखिए केंद्रीय परमाणु मतलब जो कम होगा वो केंद्र में होगा, तो यहाँ पे नाइट्रोजन केंद्र में होगा, कम है। यहाँ पे केंद्र में कौन होगा, कार्बन, यहाँ पे केंद्र में नाइट्रोजन, यहाँ पे केंद्र में सल्फर, यहाँ पे केंद्र में कौन होगा, पहले वाला नहीं जो कम हो, ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन की संख्या कम है, तो जिसका संख्या कम होगा जिस परमाणु को उसी को केंद्र में रखेंगे। यहाँ पे केंद्र में कौन होगा, N, यहाँ पे केंद्र में O, यहाँ पे केंद्र में P, यहाँ पे केंद्र में कौन होगा, यहाँ पे केंद्र में कौन होगा, जेनॉन। देखिए तो नाइट्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है 5, और कितना परमाणु चिपका है 3, तो 3 लिख दीजिए। कोई चार्ज नहीं है तो चार्ज मत लिखिए, तो 5 या 3 8/2 कितना है 4, 4 का मतलब क्या होता है sp3 बता चुके हैं आपको। CH4 कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा 4, 4 को हाइड्रोजन 4 + 4 फिर वही आएगा 4, तो sp3। NH3 का नाइट्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 और 3 को हाइड्रोजन है तो 3/2 कितना आ गया 5 और 3 8/2 4, तो sp3। उसी तरह SF4 S का संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 होता है और 4 को परमाणु जुड़ा है तो 4/2 5 आ गया, तो sp3 d2। H2O का निकालना है तो बीच वाला केंद्र में कौन है, O है, तो O का संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 है और कितना हाइड्रोजन चिपका है 2, तो 2, 6 + 2/2 तो कितना आएगा 4 आएगा। 4 का मतलब क्या होगा sp3। NH4+ का देखिए N का कितना होगा, बीच में है N का 5, को परमाणु जुड़ा है 4, तो 4 जोड़ दीजिए। अब +4 है तो एक आपको क्या करना है घटा लेना है। देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, और चार्ज 1 है तो 1 लिख दीजिए, अगर माइनस होगा तो -1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना आएगा 4 आएगा, तो sp3। H3O+ का तो O का कितना हो जाएगा 6, O केंद्र में है और 3 को जुड़ा है, 3 को लिख दीजिए, माइनस लिख दीजिए, माइनस कितना चार्ज है 1, तो 1 लिख दीजिए। ठीक है, उसी तरह PCl5 पे देखिए P केंद्र में है, P का संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 और Cl कितना है 5, 5 5 10/2 कितना है 5, 5 मतलब sp3 d5। HCl4 का जेनॉन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है 8 और 4 को फ्लोरीन है तो 4, 8 4 12/2 6 आएगा। तो ध्यान रखना, एक माइनस चार्ज वाला देख लीजिए। अब इस अणु का हमको निकालना है, तो देखिए केंद्र में कौन है N का संयोजी इलेक्ट्रॉन 5, को वो जुड़ा है परमाणु 2, माइनस लिख दीजिए माइनस फॉर्मूला से, और माइनस चार्ज है तो -1/2 कितना आ गया 5 2 7, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 1 8, 8/2 कितना हो जाएगा 4, इसका भी कितना हो जाएगा sp3। तो इस तरीके से आप आसानी से किसी भी अणु का समीकरण आप ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह हम लोग रासायनिक बंधन जो चैप्टर था लुसेंट का उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और इस पे आधारित जो भी प्रश्न विभिन्न एग्जामों में पूछे गए उन सारे प्रश्नों को हम लोग इसी वीडियो में कर लेते हैं, ताकि चैप्टर के साथ साथ थ्योरी के साथ साथ MCQ भी हमारा कंप्लीट हो जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग प्रश्नों को कर लेते हैं जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं जो रासायनिक बंधन से संबंधित है।